प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं वह कक्षा 11 की गणित की एनसीईआरटी की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। आज का हमारा प्रश्न है जो प्रश्न नंबर 13 है, पेज नंबर 234 पर है और प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न है। आज का प्रश्न है बिंदु 2,2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा अक्षों पर कटे अंतःखंड का योग 9 है। आपको एक रेखा का समीकरण दिया हुआ है। पहली बात तो यह है, जब भी वह आपसे रेखा का समीकरण निकलवाएगा तो दो प्रतिबंध अवश्य देगा। वे प्रतिबंध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी रूप में भी हो सकते हैं। यदि रेखा का समीकरण निकलवा रहा है तो दो प्रतिबंध अवश्य देगा। तो एक प्रतिबंध तो इसमें दिया हुआ है कि जिस रेखा का समीकरण आपको ज्ञात करना है वह बिंदु 2,2 से जा रही है, और दूसरा प्रतिबंध ये दिया हुआ है कि वह रेखा जो है अक्षों पर जो अंतःखंड काटती है उनका योग जो है वह 9 है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये मान लीजिए आपका एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो बिंदु 2,2 तो आपका ये वाला हो गया। तो रेखा यहां से जा रही है, तो रेखा ऐसे जा रही है मान लीजिए आपकी, तो इस अक्ष पर जो अंतःखंड काटा ये और इस अक्ष पर अंतःखंड काटा ये, इन दोनों का जोड़ जो है वो 9 मात्रक के बराबर है। और ऐसा भी हो सकता है रेखा ऐसे जाए तो ये वाला अंतःखंड और इस वाले अंतःखंड का योग 9 मात्रक हो सकता है रेखा ऐसे भी जाए तो इस अंतःखंड और इस अंतःखंड का योग 9 मात्रक हो। कहने का तात्पर्य यह है कि दो शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि रेखा 2,2 बिंदु से जा रही है। दूसरी शर्त यह है कि उस रेखा द्वारा जो अक्षों पर अंतःखंड करते हैं उनका योग 9 मात्रक के बराबर है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने की बहुत सी विधियां हैं। मेरे विचार से जो सरल विधि है वह मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि रेखा द्वारा एक्स अक्ष पर कटा गया अंतःखंड जो है वह ए मात्रक है और वाई अक्ष पर कटा अंतःखंड जो है वह बी मात्रक है। तो हम जानते हैं जब हमें यह ज्ञात होता है कि रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड कितने कितने हैं, तो रेखा का समीकरण हम इस समीकरण की सहायता से निकाल सकते हैं। x बटे a प्लस y बटे b बराबर 1। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हमें किसी प्रकार से a और b के मान ज्ञात हो जाए और हम उन मानों को इस समीकरण में रख दें, प्रतिस्थापित कर दें, तभी हमें रेखा का समीकरण ज्ञात हो जाएगा। तो अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि जो आपको दो प्रतिबंध दिए हुए हैं उनकी सहायता से हम किसी प्रकार से a और b के मान ज्ञात करें। तो चूंकि रेखा जिसका समीकरण हमें ज्ञात करना है वह 2,2 से जा रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रेखा का समीकरण जो है बिंदु 2,2 को संतुष्ट करेगा। इसलिए LHS में x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 2 लगाने से हमारे लिए एक प्रतिबंध प्राप्त हो जाएगा। तो हमने लिखा, लेकिन रेखा जो है वो 2,2 से जाती है, इसलिए 2 बटे a प्लस 2 बटे b बराबर 1, और उसमें से LHS के अंश में से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें फल प्राप्त होता है 2 इंटू 1 बटे a प्लस 1 बटे b बराबर 1। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, LHS वो हर का एलसीएम लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 इंटू b प्लस a अपॉन ab बराबर 1। लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है अंतों का अक्षों पर कटे अंतःखंड का योग 9 मात्रक है, इसलिए a प्लस b बराबर 9। क्लियर? तो अब हमारे लिए एक समीकरण, तो ये हमने जो मूल समीकरण माना वो हो गया, और एक समीकरण हमारा ये प्राप्त हो गया, और एक समीकरण हमारा ये प्राप्त हो गया a प्लस b बराबर 9। तो इस समीकरण नंबर 3 से a प्लस b का मान यदि हम समीकरण नंबर 2 में लगा देंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 2 गुणा 9 बटे ab बराबर 1, और इसको सिंप्लीफाई कर दिया कैसे की गुणा करके, तो हमें फल प्राप्त हो गया ab बराबर 18। अब हम समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, इसको समीकरण नंबर 4 मान लिया। इनके सहायता से किसी प्रकार से a और b का मान ज्ञात कर लेंगे, और a और b का मान ज्ञात करने के बाद जो है हम समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे, तभी हमारे लिए रेखा का समीकरण मालूम हो जाएगा। अब यहां से इनकी सहायता से a और b के मान ज्ञात करने की अनेकों विधियां हैं।
मैं आपको जो विधि बता रहा हूं वह विधि यह है कि इन दोनों समीकरणों की सहायता से सबसे पहले हम a माइनस बी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो a माइनस बी का मान ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस संबंध में हम यहाँ पर a प्लस बी के स्थान पर समीकरण नंबर 3 से 9 लगा देंगे और समीकरण नंबर 4 से ab का मान जो है यहाँ पर 18 लगा देंगे। तो हमें फल प्राप्त होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 18। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राप्त होगा 81, 9 में 81 माइनस 872 और सिंप्लीफाई करेंगे तो प्राप्त होगा 9। इस प्रकार से हमें फल प्राप्त होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 9। अब हमारे लिए a माइनस बी का मान ज्ञात करना है, इसलिए हम दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो हमें फल प्राप्त हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 9। तो हम इसका वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का, तो हमें फल प्राप्त होगा a माइनस बी बराबर प्लस माइनस बी। इसको हम समीकरण नंबर 5 मान ले रहे हैं। अब हम समीकरण नंबर 3 और 5 की सहायता से a और b के मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a प्लस बी का मान तो हमें 9 मालूम है समीकरण नंबर 3 की सहायता से, और समीकरण नंबर 5 कहता है कि a माइनस बी का मान जो है 3 के बराबर भी है और a माइनस बी का मान माइनस 3 के बराबर भी है। तो एक बार तो हम ले लेंगे a प्लस बी का मान 3 के बराबर, इसे हल कर लेंगे। और a प्लस बी का मान तो 9 लेना ही पड़ेगा हमारे लिए, क्योंकि a प्लस बी का मान 9 के बराबर है। और दूसरी बार हम ले लेंगे a माइनस बी का मान 3 के बराबर। इन दोनों समीकरणों को एक इसको और इसको हल कर लेंगे। यहां पर a माइनस बी लिखा हुआ है, तो जब इसको हल करेंगे यहां पर माइनस आएगा। जब इसको हल करेंगे तो इन्हें जोड़ने पर 2a बराबर आ जाएगा 12 के और a बराबर आ जाएगा 6 के। a का मान समीकरण नंबर 3 में लगाएंगे तो फल प्राप्त होगा a प्लस बी बराबर 9, 6 प्लस b बराबर 9, b बराबर 9 माइनस 6, b बराबर 3। इसका मतलब यह हुआ कि इस शर्त के अनुसार a का मान तो हमारा है 6 के बराबर और b का मान है हमारा 3 के बराबर। तब रेखा का समीकरण होगा x बटे 6 प्लस y बटे 3 बराबर 1। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे हल प्राप्त होगा x माइनस 2y बराबर 1 और x प्लस 2y बराबर 6, और इसे आप लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0। तो एक तो आपका रेखा का समीकरण ये प्राप्त हो गया, और एक बार आप इससे करेंगे तो जब इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर आ जाएगा 6 के, तो a बराबर आ जाएगा 3 के। अब जब a का मान समीकरण नंबर 3 में लगाएंगे तो आपको फल प्राप्त होगा a प्लस बी बराबर 9। तो a के स्थान पर 3 लगाएंगे, b का ये लगाएंगे तो b बराबर आ जाएगा 9 माइनस 3, तो b बराबर आ जाएगा 6। इस प्रकार से आपको a का मान तो प्राप्त होता है 3 के बराबर और b का मान प्राप्त होता है 6 के बराबर। यदि हम a और b के ये वाले मान समीकरण नंबर 1 में लगाएंगे तब रेखा का समीकरण हमें प्राप्त होगा x बटे 3 प्लस y बटे 6 बराबर 1, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस y बटे 6 बराबर 1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x प्लस y बराबर 6 और 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। तो इस प्रकार से इन प्रतिबंधों के अनुसार हमारे दो समीकरण निकल के आते हैं रेखा के। एक समीकरण निकल के आता है x प्लस 2y माइनस 6 बराबर 0 और एक 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0। इस प्रकार से आप प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, आपकी समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। चित्र जहां बनाने हैं वहां चित्र बनाइए, नियमों को याद कीजिए, है
आप सूत्रों को याद कीजिए, समझिए, विचार कीजिए, आपके सभी प्रश्न पूरे जाएंगे। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।